सर्व समाज सामूहिक विवाह में वैवाहिक बंधन में बंधे 13 जोड़े। झांसी भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सहयोग से राय परिवार द्वारा आयोजित हंसारी में श्रीमद् भगवत पुराण की पवित्र पावन कथा एवं सनातन सत्संग महोत्सव के समापन के बाद श्रीमद् भगवत परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में 13 कन्याओं के सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए। द्वाराचार उपरांत अलग अलग सजाए गए मंडपों में सभी जोड़ों की विधि अनुसार परिग्रहण संस्कार उपरांत 7 फेरे लेकर सभी जोड़ों को पवित्र बंधन में बांधा गया। इस दौरान आयोजन राय परिवार की ओर से सभी 13 नव दंपतियों को तरह तरह के विभिन्न उपहार भेंट किए गए। सभी बाराती परिजन एवं क्षेत्रवासियों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भरत राय, जुगल किशोर, निहाल चंद शिवहरे, विष्णु शिवहरे, कलचुरी कलवार, महाजन राय समाज एवं नगर के संभ्रांत नागरिक ने नव दंपतियों को शुभ आशीष प्रदान किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित शिवाकांत महाराज द्वारा सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया गया। इस पूर्व गाजे बाजे के साथ सारंधा नगर स्थित हनुमान मंदिर में सभी घोड़े पर सवार होकर 13 दूल्हों की बारात निकाली गई। हंसारी से होकर कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां मुख्य आयोजक पूर्व पूजा नितेंद्र, रघुवीर राय, अमित राय, जितेंद्र राय, फौजी सभासद महेंद्र यादव, ग्वाला चौधरी, रमेश राय, रामस्वरूप ग्वाला, के राय सहित राय परिवार ने बारात का आत्मीय स्वागत किया। अंत में मुख्य आयोजक नितिन राय ने सभी का आभार व्यक्त किया। जीमा जी, आपने समारोह रखा है कि क्या आपका उद्देश्य रहा है और किस तरीके के समारोह पर कितने जोड़ों को आपने शामिल किया? सबसे पहले मैं महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए एवं हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें और हमारे परिवार राय परिवार हंसारी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत आज आप जैसा देख रहे हैं कि 13 कन्याओं की सामूहिक शादी, सर्वजातीय शादी कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सिर्फ और सिर्फ धर्म की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, यही हमारा उद्देश्य है। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए अपने धर्म में जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करना ही हमारा उद्देश्य है। 13 कन्याओं की शादी है आज, 13 जोड़े। भागवत कथा कब से कब तक चली हुई थी और आज क्या क्या कार्यक्रम हुए? भागवत कथा 29 नवंबर से विशाल शोभा यात्रा के साथ आरंभ हुई थी। क्या लग रहा है कि विवाह सम्मेलन जो होते हैं किस तरीके से जनता का जो है फायदा मिलने जाता है, किस तरह लाभ मिल पाता है? देखिए, आज जो यहाँ पर नितेंद्र राय जी के द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा बहुत विशाल आयोजन कराया गया और इसके बाद ये 13 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार जो हो रहा है, यहाँ पूरा अयोध्या जैसा माहौल, जैसे प्रभु श्री राम जी के चारों भाइयों के विवाह हुए थे जनकपुर में, वैसे ही जनकपुर अयोध्या दोनों आज का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। बारातियों में उत्साह है, घरातियों में उत्साह है। तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि आजकल दहेज चल गया है। जो गरीब माँ है कैसे अपनी बेटियों का पैर पूज पाएंगी, इसलिए ये प्रथा चला करके और नितेंद्र जी ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है कि सामूहिक कन्याओं का विवाह करा करके पूरा दहेज दे करके उन्हें सकुशल विदा करके, और पिछली साल भी जिन कन्याओं का विवाह किया उनका पूरा जो है जो त्यौहार जाता है, जो भी कुछ होता है वो सब सारा ध्यान रखते हैं, रक्षाबंधन त्यौहार आदि। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सामूहिक योजना विवाह योजना चला करके और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने इस सम्मेलन में, सामूहिक सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या आप लोगों के मन में अचानक ऐसे जो समाज सेवा है उसकी तरफ कैसे आप आए? सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करता हूं, जिनके साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला। और राय परिवार को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का, सामाजिक कार्यों का मुझे जब जानकारी हुई तो कानपुर से चल के आज के कार्यक्रम में मैं भी यहाँ पे आया हूँ। मैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक भी रहा हूँ। वर्तमान में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का संयोजक हूँ। नितेंद्र राय जी का आज जन्मदिन है, जैसा मुझे अभी पता चला। इस जन्मदिन पे मैं उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इनका
आज से सामाजिक सेवा के साथ साथ राजनीति में भी इनका कदम बढ़वाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनको झांसी जिले का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक, जिसको आप जिलाध्यक्ष भी कह सकते हैं, उसकी आज घोषणा हेमंत परिहार जी जो जिलाध्यक्ष झांसी के हैं उनके द्वारा होनी थी। मैं चूँकि प्रकोष्ठ का वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ, तो हम अपने ज़िले से जिन सैनिकों के ऊपर मुझे लगता है ये काम अच्छा करेंगे उनका नाम रिकमेंड करते हैं। तो मैंने नितेंद्र राय जी का नाम ऑलरेडी परिहार जी को फ़ोन पे भी और लिखित में भी मैं भेज चुका हूँ। घोषणा आज उनके द्वारा होनी थी, वो संयोग से नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगले जब भी रिसफलिंग होगी झांसी ज़िले में तो नितेंद्र राय जी ही यहाँ के जिला संयोजक होंगे। और इसके साथ में आज इनका जन्मदिन है, जैसा कि मैंने कहा, इनको उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये इसी तरह से सामाजिक कार्य करते रहें और अपना राजनीतिक कद भी बढ़ाएं, राजनीति में भी आगे आए। उसके लिए हमारी तरफ से, हमारे सैनिक परिवार की तरफ से, पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से, जिसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ, इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सैनिक परिवार आपको ऐसे विवाह सम्मेलन में आप जैसे जो रिटायर्ड सैनिक हैं आएंगे तो लोगों को लाभ जो मिल रहा है उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा? देखिए, हम लोग सैनिक हैं, जब हमने सेवा करी तब भी हमारा उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित, समाज हित था। अब हम लोग रिटायर जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अभी, हम अपने उद्देश्य से भटके नहीं हैं। सामाजिक समरसता, जाति पात के बंधन में ना बंधना, धर्म का भाव ना रख के राष्ट्र हित में, समाज हित में हम लोग कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और यहाँ भी या पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे सैनिक संगठन हैं, सब सामाजिक कार्य में ही लगे हुए हैं। बहुत ऐसे हमारे संगठन हैं जो राजनीति से बिल्कुल दूर हैं, केवल उनका एक ही कार्य है सेवा परिषद। जैसे हमारी ये सेवा परिषद है, सेवा परिषद को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है। उसी तरह से सैनिक प्रकोष्ठ भी भाजपा का एक संगठन है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो सामाजिक कार्य हम लोग बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।